हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्वच्छ विद्यालय अभियान। ये जो टॉपिक है हमारा स्वच्छ विद्यालय अभियान काफी न्यूज में रहा था। ये न्यूज में किस रीजन से रहा था वो सारी बात हम आज डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2014 और इसको लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज के दिन जानी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। ठीक है गाइस, इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी थी? एचआरडी मिनिस्ट्री। बट आज के दिन उसका नाम क्या है? आज के दिन उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये नाम चेंज किया गया था कौन से किसके अंदर? इसको नाम चेंज किया गया था इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद इस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसका नाम चेंज करके रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है उसको लॉन्च किया गया था बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है गाइस, अभी इसका एम क्या है? स्वच्छ विद्यालय अभियान का एम ये है to meet the right to education act's mandate। राइट टू एजुकेशन एक्ट का एक जो मैंडेट है वो उनको पूरा करना है। और वो मैंडेट क्या है? टू बिल्ड सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अलग अलग टॉयलेट्स बनाए जाए बॉयज और गर्ल्स के लिए, वो मैंडेट पूरा करना है। किसको? स्वच्छ विद्यालय अभियान को। ठीक है, और इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इसको इंप्लीमेंट करेगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, वो जो है इंप्लीमेंट करेगा इस प्रोग्राम को। कौन से प्रोग्राम को? स्वच्छ विद्यालय अभियान प्रोग्राम को। अभी सीपीएसई क्या होती है? सीपीएसई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एग्जांपल के तौर पे आपको बताओ तो आईओसीएल हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है गाइस? इस एंटरप्राइज के अंदर 51% ऑफ द जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग होता है, बराबर। और बाकी का 49% जो है वो प्राइवेट होल्डिंग होता है। ठीक है गाइस, तो स्वच्छ विद्यालय अभियान की इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगा आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है गाइस, इस प्रोग्राम के नॉर्म्स के हिसाब से सीपीएसई जो है वो टॉयलेट बिल्ड करेगा, साथों साथ वो और क्या काम करेगा? वो प्रोवाइड करेगा रनिंग वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज। मतलब सीपीएसई का काम सिर्फ टॉयलेट बनाना नहीं है, ठीक है, साथों साथ उसके अंदर रनिंग वाटर होना चाहिए, मतलब पानी की सुविधा भी होनी चाहिए प्रॉपर उसको ड्रेन करने के लिए। और दूसरा हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, हाथ धोने की सुविधा भी होनी चाहिए टॉयलेट के अंदर, बराबर गाइस। दूसरा पॉइंट यह है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड सीपीएसई, ठीक है, टू मेंटेन द टॉयलेट्स फॉर 3 to 5 years। सीपीएसई का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि टॉयलेट को वो बिल्ड कर दे, साथों साथ उनको 3 से 5 साल के लिए इन टॉयलेट को प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। और इस मेंटेनेंस के लिए जो भी चार्ज होगा वो चार्ज किसके अंदर से लिया जाएगा? वो चार्ज लिया जाएगा फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट के अंदर से। ठीक है गाइस, सीपीएसई का काम सिर्फ टॉयलेट बनाना नहीं है, टॉयलेट बनाने के साथ साथ 3 से 5 साल के लिए उनको इन टॉयलेट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। और मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा आता है वो लेंगे किसके अंदर से? वो लेंगे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट के अंदर से। ठीक है, अब ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होता है गाइस? तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आईओसीएल जो है वो सीपीएसई है, ठीक है, वो अपना पेट्रोल बेचती है, बराबर। ये पेट्रोल खरीदते हैं अमीर लोग भी और गरीब लोग भी, ठीक है। तो आईओसीएल जो है उनका एक दायित्व होता है इन गरीब लोगों के लिए, उनके कंज्यूमर्स के लिए, बराबर। तो उसके लिए आईओसीएल क्या करती है? वो वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाती है सोसाइटी के अंदर। जैसे उन्होंने स्कूल बना दिया, रोड्स बना दिया, ऐसे जगह पे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। ये सारी चीजों को कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉर्पोरेट का काम सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना नहीं होता है, उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सोसाइटी के लेके, बराबर। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करके, स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करके या फिर कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है गाइस, तो ये जो सीपीएसई मेंटेन करेगी टॉयलेट्स को 3 से 5 साल के लिए, वहां का जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो लिया जाएगा कौन से बजट से? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजट से।
रिसेंटली जो है गाइस अपना स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है वो न्यूज में इसके लिए आया था क्योंकि उसके परफॉर्मेंस के रिलेटेड सीएजी ने एक रिपोर्ट बाहर किया। ठीक है, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने इसके परफॉर्मेंस और इस स्वच्छ विद्यालय अभियान के परफॉर्मेंस रिलेटेड एक रिपोर्ट हमारे सामने लाया। ठीक है गाइस, अभी ये जो सीएजी ये है हमारा कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बराबर गाइस। दूसरी बात ये है कि इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पे भी खर्चा करती है, ठीक है, जहां पे भी वो अपना पैसा लगाती है तो वो पैसा प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, वो देखने का काम करती है आपका सीएजी, वो देखने का काम करती है आपका कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और रिसेंटली उन्होंने एक रिपोर्ट सामने लाया है किसके रिलेटेड, परफॉर्मेंस ऑफ द स्वच्छ विद्यालय अभियान के रिलेटेड। अभी गाइस ये जो रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये जानने मिला कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का ये मानना है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने 1.4 लाख टॉयलेट बनाए हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ठीक है, दे हैव क्लेम दैट दे हैव कंस्ट्रक्टेड 1.4 लाख टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल, बट एज पर द रिपोर्ट, एज पर द सर्वे, ठीक है, इन्होंने सर्वे किया सीएजी ने और उन्होंने ये देखा कि उनमें से 40% ऑफ दी जो टॉयलेट है, ठीक है, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर पार्शियली कंस्ट्रक्टेड है या और अनयूज्ड है। 40% ऑफ दी जो टॉयलेट है वो नॉन एग्जिस्ट है, ठीक है, 1.4 लाख में से 40% नॉन एग्जिस्टेंट है, या फिर जो बने हैं वो पार्शियली कंस्ट्रक्टेड है या फिर वो अनयूज्ड है। ये पता चला हमें सीएजी के रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरी बात हमें यह पता चली कि 70% 1.4 लाख टॉयलेट जो इन्होंने बनाया है गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें से 70% जो टॉयलेट है उसके अंदर वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, और दूसरी ये बात हमें पता चली कि 75% ऑफ द टॉयलेट्स डोंट हैव उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है हाइजीनिकली। ठीक है, इसके पहले वाली स्लाइड्स में मैंने आपके साथ डिस्कस ये किया था कि सीपीएसई का काम सिर्फ टॉयलेट बनाना नहीं है, ठीक है, उनको मेंटेन भी करना है उन टॉयलेट को 3 से 5 साल के लिए, बराबर। और हमें आगे सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से यह पता चलता है कि 70% ऑफ द टॉयलेट के अंदर रनिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड ही नहीं की गई है और 75% ऑफ द जो टॉयलेट्स है उनको हाइजीनिकली मेंटेन ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें पता चली अबाउट स्वच्छ विद्यालय सर्वेक्षण। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय का जो एक चल रहा है, स्वच्छ विद्यालय अभियान जो चल रहा है गाइस, उसके रिलेटेड हमें ये सारी बातें पता चली। ओके, फ्रॉम द सीएजी रिपोर्ट। ओके गाइस, इसी तरह से हमारा जो सीएजी एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो हमें बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताता है। अगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होता तो उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है। ओके गाइस, इसी तरह हम हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे चैनल्स में अपलोड करते रहेंगे। हमारे पीडी गुरुकुल के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।